हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी ओर से आप सभी को छत्तीसगढ़ी जोहार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वंदे मातरम और जय हिंद। आज है 17 नवंबर 2023, छत्तीसगढ़ इलेक्शन चुनाव का दिन। तो आज हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव है। तो आज सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज साक्षर भारत के तहत जाओ और अपना एक वोट दो, ताकि वो देश के हित में, देश की प्रगति में काम आ सके। आज जिन देशों में चुनाव नहीं होता, जिन देशों में वोट नहीं डाला जाता, वोट का तरस जाते हैं। वोट डालना और चुनाव के तहत एक प्रतिनिधि चुनना एक साक्षर देश की पहचान है। हमारे देश ने तरसा है इस चीज को अपने हक में लाने के लिए, जिसे हम आज़ादी कहते हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाओ, अपना योगदान दो, हमारे देश को बेहतर बनाने में, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने में अपना सहयोग दो, ताकि आप जो प्रतिनिधि चुन के लाओ वो आपके हित में काम कर सके। अमीर और गरीब का फर्क ना दिखाए, बल्कि फर्क को मिटाते हुए सबके लिए एक योजना बना सके, नियम बना सके। एक एमएलए एक प्रतिनिधि का मुख्य काम होता है कि जैसे क्लास में एक बच्चे होते हैं, उनका एक मॉनिटर होता है। जैसे मैं पढ़ाऊं तो एक मॉनिटर का काम होता है क्लास में एक नियम बनाना, छोटे छोटे नियम बनाना, और उस नियम के तहत अपने क्लास को एक सांचे में डालना, एक नियम के तहत अच्छे से चलाना, ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक प्रतिनिधि का यही काम होता है। तो प्लीज़ अपना एक ऐसा प्रतिनिधि चुनने में अपना योगदान दीजिए। हमारा प्रतिनिधि घर के एक बड़े बेटे की तरह होता है, जो हमारे पूरे घर को संभाल के रखता है। उसका एक काम पूरे घर को बिगाड़ सकता है, या एक काम पूरे घर को उठा सकता है। तो प्लीज़ एक शिक्षित समझदार को अपना प्रतिनिधि चुनिए, ताकि हम कुछ भी कहें उससे वो हमारी बात मान सके, और जब वो गलत करे तो हम उसके पास सवाल उठा सकें। तो प्लीज़ जाइए, अपना योगदान जरूर दीजिए। और एक चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ कि चुनाव के बाद ऊपर के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो तो जाहिर सी बात है एक जीतेगा तो एक हारेगा, पर हाँ, जो नीचे के लोग होते हैं, जो समर्थक होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो प्लीज़ लड़ाई मत करिए। हालांकि कुछ बातों में मत बिगड़ता है, मत बनता है, पर जब एक उम्मीदवार खड़ा होता है, एक समर्थन लेकर जब वो सहमति पाता है और एक अधिकार पाता है, तो जाहिर सी बात है उसके विरोधी भी होना चाहिए, ताकि वो जो सत्ता में है उसके गलत कामों या तो गलत डिसीजन का विरोध कर सके और उसे मनवा सके। डेमोक्रेसी मतलब वोट देने का जो अधिकार है, इसका सीधे से मतलब यही निकलता है कि हम जो हमारे हित में निर्णय लिया जाता है, यदि वो निर्णय गलत साबित होता है तो हम उसको विरोध कर सकें। ये हमारे हक में है, हमारा अधिकार है। एमएलए का फुल फॉर्म होता है द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा सदस्य। आपके अपने विचार हो सकते हैं, पर मेरा विचार ये कहता है कि सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। यदि किसी देश में शिक्षा को प्रायोरिटी दिया जाता है, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में शिक्षा को सबसे पहले प्राथमिक महत्व दिया जाता है, वहाँ हर एक चीज़ बाकी जगहों से बेहतर देखा जाता है। ये मैंने अपने छोटे से निजी जिंदगी से एक अनुभव लिया है। आपके विचार अलग हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार है। तो प्लीज़ आप सभी शिक्षित होकर एक जागरूक युवा, जागरूक माता पिता, जागरूक प्रतिनिधि की तरह बात करें। और आज चुनाव का दिन है, और यह चुनाव सिर्फ जीत और हार का नहीं, हमारे 5 साल में होने वाले प्रगति या तो 5 साल में होने वाले हमारे दुर्गति का है। तो कृपया ध्यान रखें और एक दूसरे से लड़ाई ना करें।